Coming to second chemical property of amines, that is acylation. Acylation में हम क्या करते हैं बच्चा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अमाइंस को रिएक्ट करा सकते हैं विद असाइल क्लोराइड, जैसे कि मैंने यहां लिख भी दिया है एसिड क्लोराइड, एंड एनहाइड्राइड्स आल्सो ईस्टर्स बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमको मिल जाते हैं बच्चा अमाइड डेरिवेटिव्स। और इस रिएक्शन को जो हम यहाँ करने वाले हैं उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एज असाइलेशन। बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है बच्चा, हमारे पास प्राइमरी अमाइन, दिस इज द प्राइमरी अमाइन, ये रिएक्ट करता है विद एसिड क्लोराइड। सबसे सिंपलेस्ट एसिड क्लोराइड का एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और Cl, राइट। एंड याद रखना ये रिएक्शन जो होती है वो होती है एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, दैट इज पिरिडीन, राइट। तो होता क्या है बच्चा, हमको पता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है, ये कार्बोनिल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है इन दोनों एटम्स में, दैट इज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। अब ये प्राइमरी अमाइन का जो लोन पेयर है ये अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पे, राइट। एंड जैसे ही अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पे, तो ये जो क्लोरीन है ये एक बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है और ये यहां से बाहर निकल जाता है। तो ये पार्ट मैं कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ, R सिंगल बॉन्ड NH, इसको H को मैं आपको ऐसे ओपन करके दिखा रहा हूं पहले, H सिंगल बॉन्ड H, और ये वाला पीस यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3 यहां जुड़ जाता है, राइट। अब जैसे ही यहां देखो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये वाला ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस नाइट्रोजन पे टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब ये हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन को लेने वाला होना चाहिए ना, तो वहां ये Cl ये एक्सेप्ट कर लेगा इस हाइड्रोजन को और ये यहां से चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, यानी कि हमारा क्या निकल गया यहां से -HCl हो गया एंड ये पॉजिटिव चार्ज इसमें से न्यूट्रलाइज हो गया, राइट। तो ये बन गए हमारे बच्चा अमाइड डेरिवेटिव्स, राइट। बात करें अगर सेकेंडरी अमाइन की, जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो मैं इसको डायरेक्ट एग्जांपल की हेल्प से लिखता हूं। मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2, मैंने लिखा यहां NH2, और इस कार्बन से सॉरी इस नाइट्रोजन से मैंने जोड़ दिया एक और अल्काइल पार्ट, राइट। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर सेकेंडरी अमाइन, राइट। अब होगा क्या, जब मैं इसमें ऐड करूंगा एसिड क्लोराइड, सबसे बेस्ट एसिड क्लोराइड अगेन ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये लोन पेयर, द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, ये अटैक करेगा अगेन इस कार्बोनिल कार्बन पे और यहां से HCl, यहां से ये HCl निकल जाएगा, राइट। तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N एंड H, और ये NH बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। और ये HCl यहां से निकल जाएगा। अगेन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, दैट इज पिरिडीन, राइट। पिरिडीन का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं बच्चा क्योंकि ये जो HCl फॉर्म हुआ है यहाँ पे, अगेन ये दोनों प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके वापस से फिर से रिएक्टेंट बना सकते हैं। टू अवॉइड बैकवर्ड रिएक्शन हमने पिरिडीन का इस्तेमाल करा है ताकि टाइम टू टाइम रिमूवल हो सके HCl का, राइट। चलो अब एक और एग्जांपल लिखते हैं, दैट इज ऑफ टर्शरी अमाइन, दिस इज द टर्शरी अमाइन, राइट, CH3। ये एग्जांपल है बच्चा 3 डिग्री के अमाइन का। अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे विद असाइल क्लोराइड, दैट इज Cl, यहाँ Cl लिख देना, ये Cl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नील, यानी कि देयर विल बी नो रिएक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया नाइट्रोजन पे कोई भी H हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सिंस देयर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन दिस अमाइन ग्रुप, सो देयर विल बी नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेंस हमको पता चल गया दैट 3 डिग्री के अमाइंस रिएक्ट नहीं करते हैं विद एसिड क्लोराइड, राइट। ये मैंने क्या लिखा था, एसिड क्लोराइड, इसको एसिटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, एसिटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, राइट। बढ़ते हैं आगे बच्चा,
बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर फिर से मैं इसका रीजन लिख देता हूं ताकि आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में। मैंने बोला कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हुई, 3 डिग्री का अमाइन रिएक्ट क्यों नहीं करा असाइल क्लोराइड के साथ। तो आप लिखोगे सिंस देयर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अमाइन ग्रुप, राइट। तो दिस इज द रीजन व्हाई 3 डिग्री अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद असाइल क्लोराइड, राइट। अब ये रिएक्शन बच्चा हमने देखनी है किसके साथ, ऑल्सो विद एनहाइड्राइड्स एंड ईस्टर्स के साथ, राइट। चलो सबसे पहले मैं लिखता हूं विद ईस्टर। अगेन मैंने लिया बच्चा 1 डिग्री का अमाइन और इसको रिएक्ट कराया with RCOOR। अगेन दिस इज द फॉर्मेट फॉर ईस्टर। ये एक हमारा ईस्टर है, यहाँ ये R अल्काइल भी हो सकता है और अराइल पार्ट भी हो सकता है, राइट। होगा क्या, द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे एंड ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये पीस कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ एंड हमारा फॉर्म हो जाएगा एल्कोहल। तो मैं लिख रहा हूं एज इट इज CH3CH2 NH बचा और H चला जाएगा इस ROH के साथ और यहां पर ये पीस फ्लिप करके उल्टा करके यहां जोड़ रहा हूं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस क्या निकल गया RO एंड जो हाइड्रोजन निकला था वो मिल गया हमको यहां इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहल। तो दिस इज हाउ ईस्टर रिएक्ट्स विद प्राइमरी अमाइन, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनहाइड्राइड्स की। तो अगेन मैं 1 डिग्री का अमाइन लिख रहा हूं, दिस इज 1 डिग्री का अमाइन। अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा बच्चा विद अनहाइड्राइड का फॉर्मेट क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR, दिस इज एनहाइड्राइड्स, राइट। अगर इसको रिएक्ट कराओगे बच्चा तो अगेन क्या होगा, द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे एंड दिस बॉन्ड ब्रेक्स एंड ये वाला पीस बाहर निकल जाएगा। अगेन मैं इस पीस को कनेक्ट कर दूंगा इससे, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH और NH के साथ जुड़ जाएगा ये वाला पीस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, राइट। प्लस ये वाला RCOO के साथ जुड़ जाएगा H, यानी कि बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो these all are the examples for acylation reaction, right। एक चीज और ध्यान रखना बच्चा यहाँ पे इन रिएक्शंस में कि ये जो हमारे पास अभी तक जो हमने ये यूज किया था असाइल क्लोराइड स्टार्टिंग में, जिसको मैं एसिड क्लोराइड की फॉर्म में लिख रहा था, तो ये आपका C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl बेंजोइल क्लोराइड भी हो सकता है, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग कनेक्ट है इस पूरे पार्ट से तो इसको बोलोगे बेंजोइल क्लोराइड। तो अगेन क्या होगा, द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, ये अटैक करेंगे इस कार्बोनिल कार्बन पे और ये वाला जुड़ जाएगा उसके साथ और ये वाला बॉन्ड टूट के जुड़ जाएगा H के साथ, तो बना देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट में HCl एंड इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है बेंजोइलेशन रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चा कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस, दैट इज कार्बिल अमाइन रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि एग्जामिनर ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है दैट व्हाट इज कार्बिल अमाइन रिएक्शन, तो इस पे 3 स्टार मार्क कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। इस रिएक्शन में होता क्या बच्चा, हम एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस को जब हीट करते हैं विद क्लोरोफॉर्म एंड विद एल्कोहलिक KOH तो हमको अल्काइल आइसोकायनाइड्स मिल जाते हैं, राइट। याद रखना ये जो कार्बिल अमाइन रिएक्शन है ये सेकेंडरी एंड टर्शियरी एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए वर्क नहीं करती है, तो इस रिएक्शन को हम एज अ टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट में लिंक भी दिया है, एंड इज ऑल्सो नोन एज आइसोकायनाइड टेस्ट। इसको आइसोकायनाइड टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा आइसोकायनाइड बनता है, राइट। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से मेरे पास एक प्राइमरी अमाइन है, दैट इज RNH2। जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा बच्चों विद क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 एंड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो बच्चा क्या मिलेगा मुझको मिलेंगे R and N
and C, this is what do we call as alkyl isocyanide, isocyanide, right? आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बेटर ये रहेगा कि आप इसको डायरेक्ट ही लर्न कर लो। यहां पर हमको क्या मिलेगा बच्चा, अल्काइल आइसोकाइनाइड विद द इवोल्यूशन ऑफ वाटर एंड KCl यानी के पोटेशियम क्लोराइड, राइट? अब याद रखना बच्चा, यहां पे मैंने ये लिख रखा है कि ये जो हमारे क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करने के बाद ये जो आइसोकाइनाइड्स बनते हैं, जिनको हम कार्बल अमाइंस भी बोलते हैं, तो ये फोल स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब इनमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, राइट? अब देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा आपके एग्जाम में, वो कहेगा बेंजीन रिंग बनाकर और इस पर अटैच होगा NH2, राइट? ये हमारा है एनिलीन और ये एग्जांपल है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का, और वो एरो पे लिख कर दे देगा आपको CHCl3 प्लस KOH, राइट, विच इज एल्कोहलिक इन नेचर। तो तुरंत आपको क्या कर देना है, अराइल आइसोकायनाइड बना देना है, यानी कि N के साथ किसको जोड़ देना है, कार्बन को। तो ये बन गया आपका अराइल आइसोकायनाइड, राइट? Coming to next chemical property of amines, that is reaction with Hinsberg's reagent, right? Hinsberg's reagent is nothing but बचा C6H5SO2Cl यानी कि benzene sulfonyl chloride is known as Hinsberg reagent, right? इस रिएक्शन में होता क्या है बच्चा, हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस को रिएक्ट कर सकते हैं with this Hinsberg reagent to form a product, right? टर्शरी अमाइंस इसमें भी, इस रिएक्शन में भी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं जस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। अभी आप एग्जांपल जब देखोगे तो समझ जाओगे। लेट अस से मैंने क्या करा है बच्चा, पहले लिया है 1 डिग्री का अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, राइट? इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं विद हिंसबर्ग रिएजेंट दैट इज C6H5SO2Cl। मैं इसको फ्लिप करके और ओपन करके लिख रहा हूं, C6H5 सिंगल बॉन्ड, ये रहा C6H5 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड सॉरी सल्फर, नॉट C बट सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हुआ है ये Cl, राइट? अब होगा क्या, अगेन जैसे अभी हमने पढ़ा था पिछले में असाइल क्लोराइड की रिएक्शंस, राइट? जैसे उसमें अमाइन पे प्रेजेंट लोन पेयर अटैक कर रहा था ना क्लोरीन पे, सिमिलर वे में यहां भी लोन पेयर प्रेजेंट ये अटैक करेगा इस सल्फर पे, एंड दिस क्लोरीन विल गोज आउटसाइड एक्सट्रैक्टिंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस अमाइन ग्रुप, राइट? तो ये पीस को कनेक्ट कर देंगे इस पीस के साथ, तो देखो बनेगा क्या, R सिंगल बॉन्ड NH, ये कनेक्ट हो जाएगा सल्फर से, ये जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड से, ये जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, देन C6H5। दिस इज द प्रोडक्ट वी हैव गॉट। अगर इसके नाम लिखने की बात करें तो देखो N यानी कि नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ, अल्काइल, तो लिखोगे N अल्काइल, और इस पार्ट को, इतने पार्ट को, ये जो मैं यहाँ सर्किल कर देता हूं, यहाँ इतने पार्ट को, इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड, राइट? अब लिखते हैं इसकी रिएक्शन बच्चा विद सेकेंडरी अमाइन। लेट अस से मेरे पास ये सेकेंडरी अमाइन है N, यहाँ जुड़ा हुआ है H और इससे जुड़े हुए हैं 2 कार्बन डायरेक्टली, तो दिस इज अ 2 डिग्री का अमाइन, और जब मैं इसको रिएक्ट करूंगा विद हिंसबर्ग रिएजेंट, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि C6H5, तो हमको क्या मिलेगा बच्चा, हमको एक अनदर प्रोडक्ट मिलेगा। अगेन दिस HCl विल गोज आउट एज अ बाय प्रोडक्ट, यहाँ पे भी लिख देना HCl एज अ बाय प्रोडक्ट, और ये पीस को कनेक्ट कर दोगे इस पीस के साथ, कुछ ऐसे, नाइट्रोजन इससे जुड़ा हुआ R पार्ट, ये जुड़ा हुआ है सल्फर से विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये C6H5 एंड HCl निकल जाएगा अगेन एज अ बाय प्रोडक्ट, राइट? अगर इसका नाम लिखना चाहोगे तो देखो नाइट्रोजन से कितने अल्काइल पार्ट जुड़े हुए हैं, 2, तो लिखोगे N, डाई अल्काइल। अब अल्काइल स्पेसिफाइड नहीं है ना यहाँ पे क्या है, तो इसलिए अभी अल्काइल लिख रहा हूँ। CH3 होगा तो मिथाइल लिख देना, C2H5 होगा तो इथाइल लिख देना, तो ये हो गया डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, राइट? अब एक इंपॉर्टेंट चीज जान लो बच्चा, इस फर्स्ट वाले प्रोडक्ट के लिए और इस सेकंड वाले प्रोडक्ट के लिए, ये जो पहला हमारा प्रोडक्ट बना था N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बच्चा सॉल्यूबल रहता है किसमें, सॉल्यूबल रहता है इन NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूबल रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस H विच इज एसिडिक इन नेचर, इस एसिडिक H जो कि एसिडिक नेचर का है, इसकी वजह से ये सॉल्यूबल रहता है NaOH में। तो मैं लिख भी देता हूं यहाँ सॉल्यूबल इन NaOH,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H ऑन, या ऐसे लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन ग्रुप, ऑन नाइट्रोजन ग्रुप या फिर ऑन नाइट्रोजन, राइट। और ये जो सेकंड वाला प्रोडक्ट बना है, यानी कि जो 2 डिग्री वाले अमाइन से जो प्रोडक्ट बना है, ये रहता है बच्चा हमारा इनसॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ऐसा क्यों होता है, इनसॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ नाइट्रोजन पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है टू अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो यह इनसॉल्युबल रहता है इन NaOH। और रीजन बीइंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, जिसमें मैं ले रहा हूं इस बारी बच्चा एग्जांपल एक टर्शरी अमाइन का, दिस इज एग्जांपल फॉर टर्शरी अमाइन। जब आप इसको रिएक्ट कराओगे विद हिंसबर्ग रिएजेंट, दैट इज क्लोरीन डबल बॉन्ड सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C6H5, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। व्हाई देयर विल बी नो रिएक्शन? क्योंकि इस Cl को ले जाने के लिए नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, राइट। तो अब इस रिएक्शन का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो ये है, तो नोट में लिखना, मैं मानता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज हिंसबर्ग, इसको हिंसबर्ग टेस्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये यूज करी जाती है इन द डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, राइट। तो दिस रिएक्शन यहां लिख देता हूं मैं, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द differentiation of 1 degree, 2 degree and 3 degree amines, and is known as Hinsberg test. Coming to fifth chemical property of amines, that is reaction with nitrous acid. बच्चा नाइट्रस एसिड इज नथिंग बट HNO2, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। अब क्या होता है बच्चा, डिफरेंटली जो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस हैं, ये डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं विद दिस नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट। सबसे हम पहले देख लेते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के लिए, दिस इज द फॉर्मेट फॉर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। और जब मैं इसको रिएक्ट करूंगा विद HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड एंड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो देखो मेरे पास क्या बनेगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसान बनाने के लिए मैं इस HNO2 को कुछ ऐसे फैशन में लिख रहा हूं, ONHO, राइट। अब यहां देखो बच्चा ध्यान से, यहां जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट, वन फ्रॉम दिस H2 दिख गया एंड सेकेंड फ्रॉम दिस H2, ये लिबरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये RNN और ये Cl ये कनेक्ट होके बना देंगे आपका अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट। देखो R सिंगल बॉन्ड, एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, एंड इससे जुड़ जाएगा ये Cl, राइट। N2 कैरी करेगा बच्चा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl कैरी करेगा बच्चा नेगेटिव चार्ज। दिस इज अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट, अल्काइल डाइएजोनियम, डाई बोले तो दो, और एजो ग्रुप को हम बोलते हैं नाइट्रोजन को, तो ये बन गया अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट, जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो जैसे ही आप इसको रिएक्ट कराओगे विद वाटर, तो वाटर डिसोशिएट होगा इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये तोड़ देगा ये वाला बॉन्ड को, जो कि बहुत ज्यादा वीक होता है। तो हमारे पास हमको मिल जाएगा बच्चा ROH, क्योंकि ये बॉन्ड हटेगा यहाँ पे, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो पॉजिटिव वाला किसको लेगा, नेगेटिव वाले हिस्से को, प्लस आपकी निकल जाएगी N2 गैस प्लस ये वाला H पॉजिटिव जो बचा था, ये Cl नेगेटिव साथ कंबाइन होके बना देगा HCl, राइट। सेकेंडरी अमाइन के केस में देखते हैं बच्चा, लेट अस से मेरे पास ये सेकेंडरी अमाइन है, दिस इज R जुड़ा हुआ है 2 H से, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है मेरे पास एक H। जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा विद नाइट्रस एसिड, तो ये बिहेव करेगा डिफरेंटली और एक डिफरेंट सा प्रोडक्ट बनेगा, राइट। यहां से देखिए ये निकल जाएगा एक वाटर का मॉलिक्यूल H2O, ये वाला H2O, और ये वाला पीस ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, तो देखो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड इससे R जुड़ा हुआ है, ये जुड़ेगा दूसरे N से यानी कि ये वाले N से, और ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, ये N जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के साथ,
तो ये बन जाएगा मेरा बच्चा नाइट्रोसो अमाइन, राइट। और अगर हम बात करें बच्चा, बात करें 3 डिग्री अमाइन की, दिस इज द एग्जांपल फॉर 3 डिग्री अमाइन, राइट। अगर इसको रिएक्ट कराओगे किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो देखो आपका एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। जैसे कि यहां से मैंने क्या निकाल दिया, H2O ये निकाल दिया, राइट। ये R जुड़ गया यहां आकर, ये N जुड़ गया यहां, ये R जुड़ा यहां, ये R जुड़ा यहां, राइट। इससे जुड़ गया ये वाला N, और इस N से जुड़ गया ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। बाकी सबकी कहानी खत्म। तो ये बच्चा, ये जो कंपाउंड बना है ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। ये इतना अनस्टेबल होता है कि जैसे ही ये फॉर्म होता है, द मोमेंट इट फॉर्म्स, ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, एंड हेंस इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चा और देखते हैं एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं बच्चा, फॉर एग्जांपल मैं बेंजीन रिंग के ऊपर एक NH2 यानी कि अमाइन ग्रुप ले रहा हूं, दिस इज एग्जांपल फॉर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। जब आप इसको रिएक्ट कराओगे बच्चा विद HNO2, वही फॉर्मेट में लिख रहा हूं मैं, ONHO एंड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो देखो अगेन आपका क्या निकल जाएगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक ये वाटर मॉलिक्यूल H2O और एक ये H2O, और ये जाके जुड़ जाएगा इस बेंजीन रिंग से टू फॉर्म बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, राइट। दिस इज बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से डिफरेंट अमाइंस रिएक्ट करते हैं विद नाइट्रस एसिड। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन होती है ये कोल्ड कंडीशंस में होती है, मीनिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर 273 से लेके 278 केल्विन तक, राइट। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड फिनिश। कमिंग टू लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। इसमें हम बच्चा वेरियस रिएक्शंस पढ़ेंगे, जस्ट लाइक हम पढ़ेंगे सबसे पहले ब्रोमिनेशन, देन वी विल डिस्कस नाइट्रेशन, देन एट द लास्ट वी विल डिस्कस सल्फोनेशन, राइट। सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है एनिलीन रिएक्ट करता है बच्चा विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव अ व्हाइट कलर का पीपीटी, जिसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, राइट। अब देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, लेट मी टेक एनिलीन एज एन एग्जांपल। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 इज एनिलीन। जब आप इसको ट्रीट करोगे विद ब्रोमीन वाटर, राइट, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बच्चा एज दिस NH2 Br, यहां भी Br, दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे Br और पैरा पोजीशन पे भी Br मिल जाएगा, राइट। तो आपको एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। ये कैसा प्रोडक्ट है, दिस इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, राइट। अब ऐसा क्यों हुआ, हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों मिला, दोनों ऑर्थो पोजीशंस एंड पैरा पोजीशन इस ब्रोमीन ने क्यों ऑक्यूपाई कर ली है, इट इज बिकॉज ऑफ द हाई एक्टिविटी ऑफ दिस NH2 ग्रुप। क्योंकि मैं रीजन यहां भी लिख देता हूं, ऐसा क्यों हुआ है कि हमको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों मिला है, इट इज बिकॉज ऑफ द हाई एक्टिविटी या रिएक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप, राइट। ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है बच्चा आपको, ये जो प्रोडक्ट मिला है जिसका नाम है 2,4,6, 2 पे 4 पे और 6 पे, कितनी बार ब्रोमीन है, 3 बार, तो लिखो ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, राइट। अगर आपको चाहिए बच्चा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस NH2 का एक्टिविटी को घटाना पड़ेगा बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एसिटाइलेशन, राइट। तो अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो आपको इसको इस एनिलीन का इस NH2 ग्रुप का एक्टिविटी को घटाना पड़ेगा बाय डूइंग एसिटाइलेशन, राइट। एसिटाइलेशन करने के लिए बच्चों मैं लूंगा एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO सिंगल बॉन्ड। अगर किसी को एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं बनाना आता तो देखो,
तुमको एसिटिक एसिड तो पता होगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड। आपको एक और मॉलिक्यूल लेना है, इस बारी मैं उसको फ्लिप करके लिख रहा हूँ, उल्टा करके लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। तो मैंने लिए दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड और यहां से निकाल दिया मैंने वाटर का मॉलिक्यूल, और इस पीस को इस पीस के साथ कनेक्ट कर दिया, तो मुझको मिल जाता है बच्चा एसिटिक एनहाइड्राइड। सिमिलरली मैं अब यहां पर भी वही लिख रहा हूं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पीस को इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूं विद दिस पार्ट, सेकेंड वन पार्ट। तो ये बन गया हमारा बच्चा, ये हमारा बन गया है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब होगा क्या, अगेन द लोन पेयर विच इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, एंड जैसे ही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये पूरा बॉन्ड यहां से टूट के ये बाहर निकल जाएगा, एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर वो अटैच हो जाएगा इस CH3COOH के साथ एज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। तो यहां पे हमको क्या मिल गया, सिंगल बॉन्ड, दिस इज अ बेंजीन रिंग, यहां अटैच है आपका NH2, और इस NH2 से आके जुड़ गया ये कार्बन विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। इसको बोलते हैं बच्चा एसिड एनिलाइड, राइट। तो हमने क्या करा, बाय डूइंग एसिटाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ pyridine ऑल्सो, हमने क्या करा, बाय डूइंग एसिटाइलेशन हमने एक्टिविटी ऑफ NH2 को डिक्रीज कर दिया, राइट। तो ये याद रखना, इस प्रोसेस को, ये जो हमने यहां करा है, इसको या तो एसिटाइलेशन बोलते हैं, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ NH2 बोला जाता है, राइट। तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो हमने क्या करा बच्चा, बाय डूइंग एसिटाइलेशन हमने इस NH2 की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया, और हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया, दैट इज एसिड एनिलाइड, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस एसिड एनिलाइड को रिएक्ट करेंगे विद ब्रोमीन, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि CH3COH, राइट। तो हमको क्या मिल जाएगा यहां से बच्चा, यहां से हमको क्या मिलेगा, दिस NH2 एज इट इज सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहां पे आ जाएगा आपका CH3, और Br, वन ऑफ द Br विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो जाके अटैच हो जाएगा कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, राइट। अब हमारा काम खत्म हो गया, हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया, हमको इसकी नीड नहीं है, अब हमको वापस से लाना है NH2, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसका कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे एसिड को, तो ये एसिड क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये जाके जुड़ जाएगा इसके साथ CH3COOH एज अ बाय प्रोडक्ट, और हमको वापस से, यही लिख देता हूं, हमको वापस से क्या मिल जाएगा, एक पैरा प्रोडक्ट, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, दिस इज ब्रोमीन, और इस प्रोडक्ट का नाम है बच्चा पैरा एसिड एनिलाइड, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन डू ब्रोमिनेशन फॉर दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे हेडिंग भी डाल लेना, ये हमने क्या करा है बच्चा, ये हमने करा है ब्रोमिनेशन, यहां लिख देता हूं, दिस इज ब्रोमिनेशन, राइट। आफ्टर ब्रोमिनेशन कमिंग टू सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, दैट इज नाइट्रेशन, राइट। अगर बच्चा हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ concentrated nitric acid plus concentrated sulfuric acid H2SO4 and at a temperature of 288 Kelvin, right। तो expected products क्या होने चाहिए हमारे पास, expected products होने चाहिए हमारे पास this benzene ring पे जुड़ा हुआ NH2, राइट, एंड ऑर्थो पोजीशन पे आ जाना चाहिए हमारा NO2 ग्रुप, यानी कि इसका नाइट्रेशन हो गया, क्योंकि नाइट्रेशन का लिटरल मीनिंग ही क्या है, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप टू अ कंपाउंड, राइट। दिस इज द ऑर्थो प्रोडक्ट, एंड सेकेंड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए पैरा प्रोडक्ट, दैट इज बेंजीन रिंग, एंड फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप। लेकिन सरप्राइजिंगली होता क्या है बच्चा, यहाँ पे हमको एक मेटा प्रोडक्ट भी मिल जाता है, as meta, this is 1 and 3rd position is called as meta। तो ये हमको सरप्राइजिंगली एक मेटा प्रोडक्ट भी मिल गया, वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में, यानी कि इसका अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, 47% ऑफ द मेटा ग्रुप ऑफ द मेटा कंपाउंड इज फॉर्म। यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे ये 2% बनता है हमारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, और ये बनता है बच्चा 51% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है।
तो यहाँ ये मेटा प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये क्यों बन गया? ऐसा इसलिए हुआ बच्चा क्योंकि यहाँ देखो ये जो हमारा एनिलीन है, ये जो एनिलीन है ये क्या करता है, ये यहाँ इन एसिड से ये प्रोटोनेटेड हो जाता है। मीनिंग ये एसिड क्या कर देता है, इसको एक प्रोटोन दे देता है, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन जाता है, NH3 पॉजिटिव बन जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ द हाई एक्टिविटी ऑफ दिस NH2 ग्रुप, इसने एक प्रोटोन एक्सेप्ट करा इन एसिड से और ये बन गया बच्चा हमारा एनिलीनियम आयन। और ये एनिलीनियम आयन जो है, ये जो ग्रुप है, ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। और आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सी पोजीशंस को एक्टिव कर देते हैं, मेटा पोजीशंस को भी एक्टिव कर देते हैं। तो यहां से नाइट्रेशन जब हो रहा था तो कुछ अमाउंट का, अच्छे खासा अमाउंट का, मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास मेटा प्रोडक्ट भी मिल जाता है, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूटेड यानी कि पैरा प्रोडक्ट ही मेजर अमाउंट में चाहिए, मतलब अच्छे खासे अमाउंट में चाहिए, तो अगेन आपको सेम प्रोसेस करना होगा, यानी कि इस NH2 का प्रोटेक्शन करना होगा, यानी कि इसकी एक्टिविटी को अगेन घटाना होगा। और जैसे भी हमने पीछे करा था विद CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 विद एसिड एनहाइड्राइड, ये लोन पेयर अगेन अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो क्या बन जाएगा, अगेन क्या बन जाएगा बच्चा, NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, अगेन बन गया एसिड एनिलाइड, जिसने इस NH2 की एक्टिविटी को अगेन घटा दिया, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, इसका रिएक्शन करा सकते हो विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 एट अ टेम्परेचर ऑफ 288 केल्विन, तो आपको वापस से कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, बेंजीन रिंग एज इट इज, इसके ऊपर NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पैरा प्रोडक्ट पे, पैरा पोजीशन पे आपको मिल जाएगा एक NO2 ग्रुप, राइट। इसका नाम हो जाएगा बच्चा पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड, राइट। अगेन आपको ये बाकी का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, यू वांट द NH2 बैक, तो आप इसका क्या कर दोगे, एसिडिफिकेशन कर दोगे, मतलब इसमें एसिड ऐड कर दोगे। ये H प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, आपने एसिड ऐड कर दिया, और जैसे ही एसिड ऐड करोगे तो आपको वापस से एनिलीन मिल जाएगा NH2, और पैरा पोजीशन पे आपको जुड़ा हुआ मिल जाएगा नाइट्रो ग्रुप, राइट। यहां से ये जो H प्लस है ये इस बॉन्ड को तोड़ता है और ये CH3COH एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, राइट। CH3COH एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। कमिंग टू लास्ट मेथड अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, दैट इज सल्फोनेशन, राइट। इस प्रोसेस में होता है क्या बच्चा, सल्फोनेशन में हम एनिलीन पे दिस इज एनिलीन अगेन NH2, इसमें ऐड करते हैं, मैंने यहाँ लिख भी दिया आपके लिए, एनिलीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। और आपको पता है हर एक एसिड क्या होता है बच्चा, प्रोटॉन डोनेटर होता है। तो ये क्या करेगा, एनिलीन का प्रेजेंट दिस अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप, ये एक्सट्रैक्ट करेगा इस H2SO4 से एक प्रोटॉन और फॉर्म कर लेगा एक प्रोडक्ट, दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर NH पहले 2 था, यहां से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बन जाएगा 3 और एक्वायर कर लेगा प्लस चार्ज, और इसका जो सेकंड पार्ट बचा HSO4 नेगेटिव, वो आकर जुड़ जाएगा इससे, राइट। तो ये फॉर्म कर लेगा हमारा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। अब यहाँ पे होगा क्या, जब आप इसको हीट करोगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 453 केल्विन से लेके 473 केल्विन तक, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, तो क्या होगा, a kind of rearrangement will take place, एक रीअरेंजमेंट होगा यहाँ। अब उस रीअरेंजमेंट में होगा क्या, यहाँ बचेगा आपका NH2 और यहाँ आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग के नीचे SO3H, राइट। लेकिन अभी भी रिएक्शन रुकेगी नहीं, यहाँ पर भी जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो यहाँ ये जो NH2 है, बीइंग बेसिक इन नेचर, ये क्या करेगा, ये वाला प्रोटॉन को यानी कि H हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और अपने ऊपर जोड़ लेगा, एक्वायरिंग चार्ज ऑन इट, राइट। यहाँ आ जाएगा SO3 नेगेटिव, और इस स्पीशी को हम बोलते हैं बच्चा एज ज़्विटर
आयन, राइट। और ये जो हमारा कंपाउंड बना था इसका नाम होता है एस सल्फेनिलिक 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 एसिड, राइट। बहुत ढेर सारी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अ ज़्विटर आयन। तो आप बता सकते हो कि ऐसा कंपाउंड जिसमें सेम कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है लेकिन वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम, ऐसे आयंस को हम बोलते हैं ज़्विटर आयन, राइट। अब बढ़ते हैं लास्ट मेथड की तरफ। तो हमने पढ़ लिया ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, लेकिन हम इस एनिलीन के लिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन नहीं पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? तो मैंने क्वेश्चन में एक फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे, why do aniline does not undergo Friedel Crafts alkylation and acetylation या acylation। तो इसका कारण है it is due to salt formation with aluminium chloride यानी कि AlCl3 जो एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड, जिसकी वजह से जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, और इसकी वजह से जो नाइट्रोजन एनिलीन का वो एक्वायर कर लेता है पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और वो डीएक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस एंड नो फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये डायरेक्ट आप याद कर सकते हो कि व्हाई डू एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, राइट।